गाइस, गुड मॉर्निंग। तो क्या हुआ, मैं कल ना बाहर गई थी। तो जब बाहर गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने देखा कि दो पति पत्नियों के बीच झगड़ा चल रहा था। वो औरत रो रही थी। तो मैंने उसकी तरफ देखा, तो उसकी और मेरी ऐसी नज़र हो गई है, और उसकी आंखों में से बहुत आंसू बह रहे थे। तो जब उसका पति थोड़ा आगे गया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो। उसने बताया कि उनको लगता था कि मैं बहुत स्लोली चल रही हूँ, इसलिए उन्होंने पीछे से मेरा हाथ ऐसा पकड़ा और ये जो नाखून है वो यहाँ पर ऐसे घुसा दिया, ऐसे ऐसे करा। तो बोली मुझे इतना तकलीफ़ हुआ और इतना हर्ट हुआ कि नहीं, क्या अब मुझसे ऐसा सहन ही नहीं हुआ। और बोली ये हमेशा से ऐसा ही है। तो मैं बोली आपने कभी कुछ किया नहीं क्या, किसी को बताया नहीं क्या घर में। तो वो बोली बताया बताया घर में सबको, माँ बाप को भी बताया, लेकिन उनका ये कहना है कि हो जाएगा सब ठीक, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। बेटी की डोली मायके से उठती है तो उसकी अस्थि ही ससुराल से उठनी चाहिए। तो मैं बोली ये तो गलत है। अगर इसी बीच में अगर आपका कुछ हो गया, कुछ कर लिया आपने, तो क्या होगा। और उसके दो बच्चे भी थे गाइस। मुझे इतना इतना हर्ट हुआ ना। वो जब वो ये सब बता रही थी तो कंटिन्यू उसके आंखों में से पानी बह रहा था। लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि लेकिन आपने ये बात तो आप घर पर भी सॉल्व कर सकती थी ना, यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो बोली कि अब इतना ज़्यादा हद के बाहर हो गया है कि पब्लिक प्लेस में भी अब ये मुझको ऐसे मारने लगे हैं। पब्लिक प्लेस में भी अब मेरे साथ ऐसे हादसे शुरू होने लगे हैं। तो अब मुझको डर लगने लगा है। डर इस बात का नहीं कि ये मुझे मार डालेंगे, डर तो मुझे दो मेरे बच्चों के लिए लग रहा है। ऐसा है गाइस, पता नहीं ये आदमी लोग ऐसा क्यों करते हैं। और ये हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं ना, इसलिए न्यू जनरेशन की लड़कियां शादी करने से टकराती है, उनको परेशानी होती है शादी करने से। देखिए गाइस, एक लड़की के बहुत सारे अरमान होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सपने होते हैं। हमने भी तो देखे थे हमारी शादी से पहले सपने, लेकिन जब ऐसे आजू बाजू हम माहौल देखते हैं तो डर लगता है कहीं हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो। इसलिए लड़कियां तो शादी से बेहतर यही समझते हैं कि अकेले रहो, पढ़ाई करो, जो कुछ कमाना है वो खुद के लिए, माँ बाप के लिए। इसलिए मैं भी कहती हूँ गाइस कि अगर किसी का मन नहीं है ना शादी करने के लिए, तो उसको प्रेशराइज मत करो। जब उसको लगेगा तो अच्छे से लड़का देख के, उसका घर परिवार देखकर उसकी शादी करना गाइस। कल उस आदमी को जब मैंने देखा ना, तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि ये ऐसा उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता होगा घर पर। लेकिन ये रियलिटी थी गाइस, वो उसके साथ हर एक दिन ऐसा करता था। वो मुझसे 10 मिनट तक बात करती रही, और उस 10 मिनट में उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया। वो कहती थी कि अब मेरी लड़की 6 साल की है, लेकिन वो जब 3 साल की थी तब से उसको समझ में लगी है बातें। कभी कभी तो अब वो भी मुझसे कहने लगी कि मम्मी पापा हमारे बहुत गंदे हैं, हमेशा आपको चिल्लाते हैं, डांटते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगा कि कैसे उसकी मैं मदद कर सकती हूँ। और तो कल मैं जब से आई ना, तब से मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी, वो ये सीन मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली है गाइस। मुझे ऐसा अगर किसी का दुख देखे ना, मुझे बहुत हर्ट होता है गाइस, और गुस्सा भी आता है खुद पर कि क्यों मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं सुबह सुबह इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर सोचा क्यों ना डालूँ मैं गाइस। तो देखो इतनी क्या बोलते, इतनी कंडीशन है औरतों की, क्या ही बताए गाइस। वो तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन कल उसकी हालत इतनी बेकार दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था कि उसने कोई शिक्षा ही ग्रहण नहीं की। पढ़ी लिखी होने के बावजूद आज उसकी ये कंडीशन हो चुकी थी गाइस। उस पति को समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक पति नहीं, वो किसी के बाप भी है। अगर वो ऐसे खुद को प्रेजेंट करेगा तो उन बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट होगा गाइस। बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है उन बच्चों के माइंड पर, उनके करियर पर।
बहुत इफेक्ट करता है गाइस। इसलिए मैं तो सबसे यही विनती करती हूँ कि अपने बच्चों के सामने कोई भी कभी भी झगड़ा ना करें। हाँ, आपको किसी टॉपिक पर बात करनी हो अगर जिससे आपका झगड़ा भी हो सकता है तो उस टाइम बच्चे घर पर नहीं होने चाहिए गाइस। उस टाइम आप जो कुछ आपके मैटर्स है वो सॉल्व कीजिए गाइस। क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से कभी ना कभी गुजरी हूँ। बचपन में मैंने भी मेरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखे हैं, इसलिए मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ गाइस। सो प्लीज़, आपको काय बोलूँगी।